सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का 19 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे आपका इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है, इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका चंपू काव्य शैली यानी आपका गद्य और पद का मिश्रण में संस्कृत भाषा में जो है आपका लिखा गया था। और इसमें जो आपके समुद्रगुप्त के विजयी और उसकी महानता का वर्णन भी जो है आपका किया गया है। तो किस ऑप्शन में आपका हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में ये आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन सी में आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि अमरनायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि अमरनायक सैन्य सेनापति थे, जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र जो है आपके दिए गए थे, जिनसे वे राजाओं के लिए घोड़ा और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रख रखाव के लिए जो ये आपका कर जो है आपके वसूलते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमरनायक प्रणाली जो है ना, ये आपका विजयनगर साम्राज्य की जो है एक प्रमुख राजनीतिक खोज था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े तो देखिए अमरनायक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें आपका राय या फिर राजा द्वारा शासन के लिए क्षेत्र जो है आपके दिए जाते थे, और वे वहां से आपका कर वसूलते थे, और उस धन से राजा के लिए घोड़े और हाथियों की एक सैन्य टुकड़ी का रख रखाव भी जो है आपके करते थे। यानी दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट है ना, ये आपके सही दिए गए हैं। और आपका जो कथन दो जो है ना, कथन एक की आपका सही व्याख्या भी जो आपका कर रहा है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कथन बेस्ड ही आपका प्रश्न पूछा गया था। पहला कथन आपका दिया गया था कि मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि को जो है आपका स्वामी माना जाता था। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था, जिन्हें भूमि में कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे, और वे राज्य की ओर से जो है राजस्व जो है आपका एकत्र करते थे। लेकिन वास्तविक खेती किसानों यानी रैयतों के द्वारा जो है आपका किया जाता था। यह आपका दूसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत है, क्योंकि मुगल काल में जमींदार भूमि के मालिक यानी ऑनर जो है आपके नहीं थे, बल्कि वे जो है ना ये राजस्व वसूलने वाले ये आपके मध्यस्थ थे, और उन्हें भूमि में आपका वंशानुगत अधिकार जो आपका प्राप्त था। लेकिन वास्तविक खेती जो है ना, ये किसानों यानी रैयतों के द्वारा जो आपका किया जाता था, और राज्य की भूमि पर अंतिम अधिकार जो है ये आपका किसका होता था, ये आपका सम्राट का होता था। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया गया, लेकिन सेकंड जो आपका स्टेटमेंट था ना, ये आपका सही दिया गया था। तो किस ऑप्शन में आपका कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेड क्लिप रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा को जो आपका निर्धारित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1947 में जो है भारत के विभाजन के समय जो है ना, सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण है ये आपका किया था। तो ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर, जिन्हें आपका बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, ये जो आपके अंतिम मुगल सम्राट जो है आपके रहे थे। तो ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त 1947 को गठित मसौदा समिति का कार्य जो है ना, संविधान का प्रारूप जो है आपका तैयार करना था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। जहां पर 4 कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि कंपनी को देव भू राजस्व स्थायी रूप से आपका निर्धारित किया गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते हुए राजस्व का जो ये आपका भुगतान करे। तो सेकंड भी स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इस बंदोबस्त ने जो है किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव जो ये आपका सुनिश्चित किया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया क्योंकि इस व्यवस्था में जो है ना किसानों के हितों की रक्षा आपका नहीं हुई थी। वे आपके जमींदारों की दया पर आपके निर्भर थे और उन्हें अक्सर बेदखल जो ये आपका कर दिया जाता था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि यह प्रणाली जो है ना कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए जो ये आपका लागू किया गया था। तो चौथा भी स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। इसे आपका कॉर्नवालिस ने बंगाल में ही जो ये आपका लागू किया था। तो मात्र आपका 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो आपके सही दिए गए हैं। तो ये किस विकल्प में आपका दिया? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों को उनके संबंधित प्रावधानों या फिर विशेषताओं तथा परिणामों के साथ जो आपको मिलान करना था। तो सबसे पहले आपका 1919 का रॉलेट एक्ट दिया गया था। तो देखिए 1919 का जो रॉलेट एक्ट है ना ये बिना मुकदमे के जेल में डालने का प्रावधान जो ये आपका करता है। तो ये किस ऑप्शन में? तो ए का जो आपका दूसरा चला जाएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम ये जो आपका प्रांतों में जो है ना आपके डायरची सिस्टम यानी द्वैध शासन की जो ये आपका शुरुआत जो है आपका किया गया था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया? तो ऑप्शन 3 में जो आपका दिया गया यानी बी का आपका 3 चला जाएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो आपका दिया गया था। तो देखिए इसमें आपका भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर जो आपका नियंत्रण किया गया था। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन 4 में आपका चला जाएगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें आपका क्या किया गया था? तो इसमें आपका प्रांतों को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी जो ये आपका प्रदान किया गया था। तो डी का जो आपका 1 चला जाएगा यानी आपका सबसे पहले 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कस्त और पाही कस्त शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए खुद कस्त वे आपके किसान थे ना जो उसी गांव में आपके रहते थे जहां उनकी अपनी जमीन थी। और पाही कस्त कहने का मतलब कि वे आपके जो है मतलब कि खेतिहर थे जो दूसरे गाँव से ठेके पर खेती करने के लिए जो ये आपके आते थे। तो ये आपका कौन सा आपका सही मतलब दिया गया है? तो 2 प्रकार के किसान निवासी बनाम अनिवासी यानी प्रवासी। ये जो आपका सही जो कथन है ये आपका दिया गया था मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से जो आपको मिलान करना था। एक तरफ आपका मतलब कि पद का नाम दे दिया गया था और दूसरे तरफ उसका अर्थ जो वो पूछा गया था। तो ये एक आपका जो है खुतबा के बारे में पूछा गया था। तो ये खुतबा जो ये आपका शुक्रवार की नमाज के दौरान शासक के नाम पर पढ़ा जाने वाला जो ये आपका उपदेश था। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया? तो ऑप्शन 1 में ही आपका मतलब कि 1 में आपका दिया गया। तो ए का तो आपका 1 चला जाएगा। सिजदा की बात कर ले तो देखिए सिजदा जो है आपका सम्राट के सामने दंडवत प्रणाम करने यानी बलबन द्वारा जो है इसे आपका शुरू किया गया था। तो सम्राट के सामने दंडवत प्रणाम करना ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया है? तो बी का जो आपका तीसरा चला जाएगा। इक्ता प्रथा की बात कर ले तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में अधिकारों को दिया जाने वाला भू राजस्व अनुदान था। तो ये किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया? तो सी वाला आपका 2 में दिया गया है। उसके बाद टंका की बात कर ले तो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का जो ये आपका सिक्का था। तो डी का आपका 4 जो ये आपका चला जाएगा यानी 1, 3, 2, 4 किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में जो है ना नाथपंथी सिद्ध और योगी निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मध्यकालीन भारत में नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने जो है ना संस्कार का परित्याग यानी संन्यास करने का तर्क जो है आपका दिया था। और उनके अकॉर्डिंग निराकार परम सत्य का चिंत मनन और उनके साथ ही जो है एक जाने का मार्ग का जो ये आपका मोक्ष था जिसके लिए उन्होंने योगासन और प्राणायाम पर भी जो ये आपका बल दिया था। तो देखिए नाथपंथियों सिद्धि और योगियों का जो संबंध था ना ये किससे था? तो आपका निराकार वास्तविकता यानी निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान से था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से जो आपको मिलान करना था। एक तरफ आपका स्थल का नाम दे दिया गया था और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं जो है आपका दे दिया गया था। तो सबसे पहले आपका चन्हुदाड़ो का आपका दिया गया था। तो देखिए चन्हुदाड़ो जो है ये आपका शिल्प उत्पादन और
मनका बनाने का प्रसिद्ध केंद्र जो ये आपका माना गया था। तो ए का तो आपका मतलब कि किसमें आपका ये इस प्रकार से दिया गया है, तो ए का तो आपका दूसरा चला जाएगा। फिर आपका बी की बात कर ले तो कालीबंगा जो है ना, ये आपके जो है यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो ये आपके मिले थे, तो बी का आपका 1 चला जाएगा। धौलावीरा की बात कर ले तो यहाँ आपका विशाल जल भंडार यानी रिजर्वर्स जो ये आपके पाए गए थे, तो धौलावीरा में ये आपका किस में चला जाएगा, तो सी का आपका जो वो 4 चला जाएगा। बनावली की बात कर ले तो यहाँ से आपके मिट्टी यानी टेराकोटा से बने हल्का प्रतिरूप जो ये आपका मिला था, तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका 3 में जो आपका दिया गया है, यानी सबसे पहले आपका 2 होगा, फिर आपका 1 और 4 और फिर आपका 3 होगा, तो ये किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि प्राचीन ग्रंथों और उनके विषय या फिर लेखकों से जो आपको मिलान करना था। सूची 1 में जो आपका मतलब कि आपका जो है लेखक का नाम दे दिया गया था और सूची 2 में जो आपका ग्रंथ जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए अष्टाध्यायी की बात कर ले तो देखिए अष्टाध्यायी जो है ना ये आपका पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ था, तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ये आपका पहले में ही दिया गया, तो ए का तो आपका 1 चला जाएगा। चरक संहिता की बात कर ले तो आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा का एक विस्तृत विश्वकोश है, तो चरक संहिता वाला ये आपका किस में चला जाएगा, तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा। मुद्रा राक्षसम की बात कर ले तो ये आपका विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है जो मौर्यों के उदय का जो ये आपका वर्णन करता है, तो सी का जो आपका तीसरा चला जाएगा। शिल्पादिकरम की बात कर ले तो ये आपका कोवलन और कनगी की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, तो डी का जो आपका 4 चला जाएगा। यानी 1 2 3 4 किस विकल्प में आपका दिया गया इस प्रकार से, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्पित सार्थवा शब्द का तात्पर्य जो वो आपसे पूछा गया था। तो ये प्राचीन भारत में लंबी दूरी की व्यापारी के यात्राओं के लिए जो है ना व्यापारी समूह यानी कारवा में जो ये आपके चलते थे, और इन व्यापारी कारवा के प्रमुख या फिर नेता को जो है ना ये आपका सार्थवा ही जो ये आपका कहा जाता था। तो सार्थवा शब्द का प्राचीन शिलालेख और ग्रंथों में आपका क्या मतलब कि तात्पर्य होगा, तो ये आपका व्यापारी कारवा का नेता होगा, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सबसे पहले समझौता ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रीशम्स ने जो है ना आपका 1838 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जिससे सम्राट अशोक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी भी जो ये आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी जेम्स प्रीशम्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन जो है ना ये मतलब कि किसका अध्ययन है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए लोक प्रशासन का जो मुख्य सरोकार सरकार की जो है ना ये आपका नीतियां यानी पब्लिक पॉलिसीज को धरातल पर उतारने या फिर उन्हें लागू करने से है, और इसे आपका कार्यपालिका के कार्य के रूप में भी जो ये आपका देखा जाता है। तो लोक प्रशासन किसका अध्ययन है, तो ये आपका सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन का जो ये आपका अध्ययन है, तो ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल जो है ना ये आपका सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बहुलतावादी शासन मॉडल जो है ना इसमें आपका सत्ता किसी एक हाथ में ना होकर समाज के विभिन्न समूहों में जो ये आपका विभाजित होता है, और ये जो मॉडल है ना ये आपका लोकतंत्र नागरिक भागीदारी और सत्ता के निचले स्तर तक जो है वितरण यानी विकेंद्रीकरण का भी जो ये आपका समर्थन करता है, तो प्लूरलिस्टिक गवर्नेंस यानी ऑप्शन सी बहुलतावादी शासन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो है ना पहला संस्करण कितने सरकारी विभागों या फिर क्षेत्रों पर आधारित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये सुशासन सूचकांक यानी आपका जो जीजीआई का मॉडल का जो पहला संस्करण है ना सूचकांक का जो पहला संस्करण है ये आपका 2019 में जो आपका जारी किया गया था, जिसमें आपके 10 प्रमुख क्षेत्र यानी सेक्टर्स और 50 संकेतक यानी 50 इंडिकेटर्स को आधार जो ये आपका बनाया गया था। तो इसमें जो आपका मतलब कि क्षेत्र के बारे में जो आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपके 10 प्रमुख क्षेत्रों को जो है ना आपका आधार जो है आपका बनाया गया था, तो ऑप्शन बी 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी इसमें आपका नीचे दिए गए विकल्प में आपको सही उत्तर को जो वो चयन करना था, तो ऑप्शन बी केवल 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो था ये आपका संविधान संशोधनों का जो है ना ये आपका सही मिलान जो आपका करना था। तो देखिए ऑप्शन डी में
42वां जो संविधान संशोधन ये आपका किससे है, तो ये आपका प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो ये आपके जोड़े गए थे, तो ये आपका 42वां का ए जो आपका चला जाएगा। 92वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 8वीं अनुसूची में जो है इसमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जो है आपका जोड़ा गया था, तो 2 का जो आपका बी चला जाएगा। 102वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये जो आपका एनसीबीसी यानी आपका जो है जनजातीय स्थानीय स्वशासन संस्थानों को जो है ये आपका संवैधानिक मान्यता जो है आपका इसके द्वारा आपका प्रदान किया गया था। सॉरी, एनसीबीसी वाला ये आपका दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर अन्य पिछड़ा वर्गों के मतलब कि आपका जो वो किया गया था। और 106वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये जो आपका हालिया 2023 जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण से जो ये आपका संबंधित है, तो ये आपका किस प्रकार से ऑप्शन डी में आपका इस प्रकार से आपका दिया गया है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में आपका सम्मिलित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1992 के मोहिनी जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना पहली बार ये कहा था कि गरिमा के साथ जीने के लिए शिक्षा जो है आपका अनिवार्य है, और अतः यह जो ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार है। और बाद में मैं आपको बता दूं कि 1993 का जो उन्नी कृष्णन मामले में जो है ना इसे और स्पष्ट रूप से जो है आपका परिभाषित किया गया था। तो ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 में जो आपका शामिल किया था, तो ये आपका मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के मामले में जो ये आपका शामिल किया था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना, ये किसका है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका लोक प्रशासन की एक क्लासिक परिभाषा है, और इसे जो आपका एल.डी. वाइट ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना प्रशासन के विशिष्ट उद्देश्यों मतलब कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के निर्देशन और समन्वय के रूप में जो ये आपका परिभाषित किया था। तो ये किसके द्वारा आपका परिभाषित किया गया था, तो आपका एल.डी. वाइट के द्वारा जो है आपका परिभाषित किया गया था। तो ऑप्शन ए केवल 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया था, आपसे पूछा गया था, जिसमें आपका लोकल आपके गवर्नमेंट यानी आपसे जो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो देखिए 1992 के जो आपका 73वां और 74वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद में आपका भारतीय स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट में जो है ना पंचायती राज और नगर पालिकाओं को जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा जो आपका दिया गया था। और अब ये केवल राज्य के विवेक पर ही जो आपका निर्भर नहीं है, बल्कि संविधान के भाग आपका 9 हो गया, और आपका संविधान के भाग 9A में भी जो है अपनी शक्ति जो आपका प्राप्त जो है आपका करता है। तो ये आपका जो लोकल गवर्नमेंट यानी आपका जो है स्थानीय शासन के संदर्भ में जो आपका सही कथन दिया गया था ना कि स्थानीय शासन को अपना प्राधिकार संविधान से जो है आपका प्राप्त होता है, ये आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि सूची 1 को सूची 2 से जो आपको मिलान करना था, तो सूची 1 में आपका विशेषताओं का नाम दे दिया गया था, और सूची 2 में जो है आपका उससे संबंधित जो संविधान संशोधन या फिर समिति का नाम जो आपका दे दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर ले तो इसे जो आपका बी.आर. मेहता समिति 1957 ने जो है इसकी सिफारिश जो आपका किया था। तो ये किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है आपके बी.आर. मेहता वाला, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वाला ऑप्शन सी आपका जो वो चला जाएगा। नगर पंचायतों की बात कर ले तो इसे आपका जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, हालांकि 1993 में आपका लागू हुआ था। ये आपका शहरी स्थानीय निकायों से जो आपका संबंधित है। तो नगर पंचायत वाला में आपका कौन सा चला जाएगा, तो ये आपका नगर पंचायत वाला में आपका 74वां संशोधन जो ये आपका चला जाएगा। तो 2 का आपका बी चला जाएगा। पंचायती राज चुनाव की बात कर ले तो इसे जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से जो है आपका संबंधित है। तो ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो 3 का जो आपका 1 चला जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 2 स्तरीय प्रणाली जो है इसे आपका अशोक मेहता समिति 1977 ने जो है ना 2 स्तरीय यानी मंडल और जिला पंचायतों की सिफारिश जो इसके द्वारा आपका किया गया था। तो 2 स्तरीय आपका प्रणाली जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा आपका मतलब कि सिफारिश किया गया था। तो 4 का जो आपका डी जो है आपका चला जाएगा, यानी 1, 2, 3 और
मतलब कि आपका कि इस विकल्प में आपका किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए पहला का तो आपका मतलब कि सी चला जाएगा, सी। उसके बाद आपका क्या होगा, तो फिर आपका बी आएगा, फिर आपका ए आएगा और फिर आपका जो वो डी आएगा। तो सी बी ए डी किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भारत को कल्याणकारी राज्य जो है आपका घोषित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए संविधान का जो आपका भाग 4 है ना, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को जो है ना, ये आपका समाहित करता है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके जो है एक कल्याणकारी राज्य की जो है ये आपका स्थापना करना है। तो ये आपका कौन सा भाग आपका घोषित करता है कल्याणकारी राज्य के बारे में, तो ये आपका भाग 4 जो है आपका घोषित करता है। तो आपका किस विकल्प में आपका दिया, तो केवल 2 में ही आपका दिया गया भाग 4। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, जहां पे आपके 4 ये दिए गए विकल्प थे, इसमें आपको सही उत्तर का जो वो चयन करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 में आपने पढ़ा होगा कि इसके तहत जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की घोषणा होने पर जो है केंद्र सरकार को राज्यों के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो ये आपका मिल जाता है। और संघीय ढांचा जो है ना, ये आपका एकात्मक रूप से भी जो ये आपका ले लेता है। यानी आपका किस विकल्प में आपका दिया गया बाहरी संकट के समय, तो आपका ऑप्शन ए में ही जो आपका मात्रा आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अरावली पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे 4 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को जो आपका रोकता है। तो ये तो आपका सही है, क्योंकि अरावली मरुस्थल के पूर्व की ओर और विस्तार को भी जो आपका रोकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है, तो ये भी कथन जो है आपका सही दिया गया है, क्योंकि ये आपका भारत के प्रमुख जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड के रूप में भी जो आपका कार्य करता है, जैसे कि आपका सिंधु और गंगा प्रणालियों के बीच जो ये आपका कार्य करता है। इसके अलावा अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव जो है राजस्थान की जलवायु पर जो आपका पड़ता है, तो इसका राजस्थान की जलवायु पर गहरा प्रभाव भी जो ये आपका पड़ता है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। अरावली की श्रेणियों का विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक है, तो देखिए इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात यानी अहमदाबाद के पास तक लगभग आपका जो है 692 किलोमीटर है। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी चारों ये स्टेटमेंट आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं, आपसे पूछा गया था। तो देखिए अरावली ये तो आपका अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय आपका मतलब कि नवीन वल्लभी पर्वत भी है, और सतपुड़ा जो ये आपका भ्रंशित पर्वत है। तो ये सही, तो आप ये तीनों आपका सही मतलब मैचिंग किया गया है। लेकिन नीलगिरी वाले में जो है ना आपका ज्वालामुखी पर्वत जो आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत मैचिंग है, क्योंकि नीलगिरी आपका ज्वालामुखी पर्वत आपका नहीं है। ये मुख्य रूप से जो है ना एक आपका ब्लॉक पर्वत या फिर एक गांठ यानी आपका नॉट है, जहां पर पश्चिम और पूर्वी घाट जो आपके मिलते हैं। और अरावली जो है आपका अवशिष्ट हिमालय नवीन वलित और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के आपके सही उदाहरण जो आपके माने जाते हैं। तो ये सब तो आपका सही दिया गया था, लेकिन नीलगिरी वाला जो आपका गलत मैचिंग किया गया था, तो इसमें आपका कौन सा गलत मैचिंग किया गया, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है ना लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम राज्य जो है ना इसकी मतलब कि उसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण इस नाम से जो है आपका जाना जाता है, क्योंकि लाल नदी ब्रह्मपुत्र को जो है आपका कहा जाता है। और मानसून के दौरान गाद के कारण इसका रंग भी जो है ना ये आपका लाल हो जाता है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका दूर से नीली भी जो है आपका दिखाई देती है। तो ये आपका असम राज्य को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की जो लंबाई है ना ये कितने किलोमीटर है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए द्वीपों सहित कहने का मतलब कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित जो है ना भारत की कुल संशोधित जो आपका तटीय सीमा की जो कुल लंबाई अब लगभग आपका कितना हो गया है, कि आपका 11.098.81 किलोमीटर जो आपका हो गया है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो आपका बैरन द्वीप है ना, ये आपका भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और ये जो आपका लक्षद्वीप प्रवाल यानी कोरल मूल का भी है। तो मतलब कि कौन सा द्वीप आपका ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, तो ये आपका बैरन द्वीप है। तो ऑप्शन सी बैरन द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि भारत की अनुसूचित जनजातियों के आपके वितरण
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर सही है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों के वितरण का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम जो आपको बताना था, तो आपका जो मतलब कि दक्षिण कहने का मतलब कि आपका तमिलनाडु से आपका जो उत्तर यानी हिमाचल प्रदेश का जो है ना सही भौगोलिक क्रम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका कोटा आ जाएगा। कोटा जो ये आपका जनजाति मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में जो ये आपका निवास करती है। तो कोटा सबसे पहले किस किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। फिर आपका क्या आएगा, तो फिर आपका वारली आएगा। यह जनजाति मुख्य रूप से जो है आपके महाराष्ट्र और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है आपका निवास करती है, तो फिर आपका वारली आ जाएगा। फिर आपका भील, ये आपका भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति जो कि मुख्य रूप से जो है ना आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में जो है आपका फैला हुआ, तो तीसरे नंबर पे आपका भील आ जाएगा। फिर आपका जो वो गद्दी आएगा, क्योंकि ये जो आपका गद्दी है ये जनजाति मुख्य रूप से जो है ना हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय क्षेत्र में जो है आपका निवास करती है। तो दक्षिण से उत्तर का जो सही भौगोलिक क्रम होगा ना, ये आपका कोटा, वारली, भील और गद्दी होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। पहला कथन आपका दिया गया था कि स्थलाकृति जनसंख्या घनत्व को जो है आपका प्रभावित करती है, तो ये भू आकृति जनसंख्या घनत्व को जो है आपका गहराई से आपका प्रभावित करता है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तरी मैदान उच्च घनत्व के हैं और ये जो आपका उर्वरता जल उपलब्धता के कारण है। तो देखिए उत्तरी मैदानों में उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण जो है ना ये आपका घनत्व जो है आपका बहुत अधिक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही दिया गया था। प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से आपके निम्न घनत्व वाला है, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की विषम परिस्थितियों के कारण जो है ना वहाँ का जो घनत्व होता है ये मध्यम से भी जो आपका निम्न रहता है, तो थर्ड भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प 1, 2 और तीनों ही आपके सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक भार ह्रास उद्योग नहीं है यानी वेट लॉस इंडस्ट्री नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को पढ़ोगे ना, तो देखिए भार हाथ से उद्योग यानी आपका वेट लॉस इंडस्ट्री होता क्या है, तो जिनका कच्चा माल तैयार माल की तुलना में जो है ना ये आपका बहुत भारी होता है। जैसे कि आपका लोहा हो गया, इस्पात हो गया, चीनी हो गया, लेकिन आपका एक ऑप्शन में आपका सूती वस्त्र उद्योग आपका दिया गया था। तो ये सूती वस्त्र उद्योग जो है ना एक आपका स्वच्छंद मतलब कि उद्योग है यानी फुट लूज इंडस्ट्री की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें कच्चे कपास और धागों के वजन में कोई खास अंतर जो है आपका नहीं होता है। तो आपका वेट लॉस इंडस्ट्री आपका कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, यह क्रिया किस समूह में आता है, यह आपसे पूछा गया था। तो देखिए झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि सीधे तौर पर जो है ना प्राकृतिक संसाधनों के दहन से जो आपका जुड़ा हुआ है, और इसमें आपका शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना और खेती सभी प्राथमिक क्रियाकल्पों के अंतर्गत ही जो आपके आते हैं। तो ऑप्शन डी प्राथमिक क्रियाकल्प यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया था, जहाँ पे एक आपका झील दे दिया गया था एक तरफ और उनके प्रकार जो वो दे दिया गया था। तो ये जब आप चारों मतलब कि देखोगे ना, तो भीमताल जो है ये तो आपका द्रवन झील है, तो ये तो आपका सही है। पुलिकट भी आपका अनूप झील है, तो ये भी आपका सही है। पेरोंगसू ये भी आपका विवर्तनिक झील है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन अष्टामुडी आपका नदीय झील आपका नहीं है। अष्टामुडी जो है ना ये आपका केरल का जो है एक आपका लैगून या फिर कयाल यानी बैक वाटर है ना कि आपका नदी द्वारा निर्मित झील है। इसके अलावा अन्य आपके सही दिए गए, लेकिन अष्टामुडी वाला आपका नदीय झील दिया गया था जो कि आपका गलत है, क्योंकि ये आपका लैगून या फिर क्याल यानी बैक वाटर है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं किया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि WTO का दोहा विकास दौर जो है ना ये कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के जो है ना चौथे मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन में आपका नवंबर 2001 में जो है ना आपका 2001 में दोहा कतर में इस दौरे की शुरुआत जो आपका किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार बाधाओं को जो ये आपका कम करना था। तो 2001 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे कम शहरीकरण था, ये आपसे पूछा गया था।
था। तो देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है ना, हिमाचल प्रदेश में आपकी शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये सबसे कम, लगभग आपका 10% ही जो आपका रहा था, और इसके बाद आपका बिहार का स्थान आता है, लेकिन ऑप्शन में आपका हिमाचल प्रदेश आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का जो गठन है ना, ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1993 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है ना, प्रधानमंत्री जो है ये आपके NDMA के जो है ये आपके एक्स ऑफिसियो यानी पदेन अध्यक्ष जो ये आपके होते हैं। तो वर्तमान में जो आपके भारत के प्रधानमंत्री ये आपके नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि 2025 में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना, ये आपका 29 अगस्त को जो आपका मनाया जाता है, और इस वर्ष भी इसी दिन जो है खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, इस अभियान यानी 1 घंटा खेल के मैदान अभियान को जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो अगस्त 29 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है ना, ये तो आपका 29 अगस्त को तो आपका शुरू हुआ था, लेकिन 1 घंटा खेल के मैदान जो अभियान था ना, मैं आपको बता दूं कि 3 दिवसीय आपका राष्ट्रव्यापी खेल एवं मतलब कि फिटनेस अभियान था। लेकिन ये जो आपका 29 अगस्त से लेकर जो है ना, 3 दिवसीय कहने का मतलब कि 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो आपका चला था, आयोजित किया गया था। तो अब आयोग पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन बी को आपका सही मानता है या ऑप्शन सी को मानता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होना चाहिए, अभियान कब आयोजित किया गया था, तो आपका 29 अगस्त से 31 अगस्त तक जो आपका आयोजित किया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विकल्प जो इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बता दें कि 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने पाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ये आपका सितंबर 2025 में जो आपका आयोजित किया गया था, और इसमें प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना, ये आपके मलयालम सुपरस्टार और दिग्गज अभिनेता ये जो आपके मोहनलाल विश्वनाथन को जो है ये आपका दिया गया था। तो मोहनलाल किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था अर्थ समिट यानी प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे आपका पृथ्वी सम्मेलन भी जो है आपका कहा जाता है, और ये आपका जून 1992 में जो है ना, ये आपका रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना वायुमंडल के में सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मिनिमम इन द एटमॉस्फेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दिए गए विकल्पों में जो है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है ये आपका सबसे कम मात्रा में जो आपका पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा ये मात्रा आपका जो है 0.04% है। नाइट्रोजन की बात कर ले तो देखिए नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है ये आपका 78.08% है, जो कि आपका सबसे अधिक है। फिर ऑक्सीजन लगभग आपका जो है 20.95 यानी 21% है। आर्गन की बात करें तो आर्गन का जो प्रतिशत है ये आपका 0.93% है। लेकिन विकल्पों के में अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका गैस जो है ना वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में है। तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त मानव निर्मित रसायन मुख्य रूप से जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में ओजोन अणुओं को तोड़ने के लिए सबसे अधिक जो ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। 1994 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 1944 में जो है न्यू हेमिस्फीयर में जो है ना आयोजित इस ऐतिहासिक सम्मेलन में जो है आपके 44 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है आपका भाग लिया था, जिसे आपका IMF और विश्व बैंक की स्थापना भी जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी में आपका 44 आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी 44 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत के झुग्गी झोपड़ियों वासियों का सर्वाधिक भाग जो है आपका रहता था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 का जो आंकड़ा आया था ना, इसके अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक जो स्लम आबादी जो है ना, ये आपका महाराष्ट्र और विशेषकर आपके मुंबई के धारावी में जो ये आपका दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब किसी देश की कुल जनसंख्या में जो है ना आपके 15 से 64 वर्ष के कार्यशील लोगों का अनुपात बच्चे और बुजुर्गों की तुलना में आपका अधिक होता है ना, तो उसे जो आपका जनसांख्यिकी लाभांश जो आपका कहा जाता है। तो इसका आपका जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ होगा कि बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या, इसका जो ये आपका अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया पहल जो है आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ग्रीन जीडीपी का जो आपका अर्थ होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा। तो इस बच्चे ने जो आपका गलत उत्तर लगाया, जो कि आपका कृषि से होने वाला जीडीपी विकास, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन जीडीपी जो है ना, ये आपका आर्थिक विकास का वह सूचकांक होता है जो सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरण के नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय यानी डिप्लीशन की लागत को जो ये आपका घटाकर जो आपका निकाला जाता है। तो ग्रीन जीडीपी का जो अर्थ होगा, ये आपका पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए जो आपका जीडीपी होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जो है ना ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का जो है ना ये आपका पूर्ण रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका जो मतलब कि ज्ञान मॉडल पर आधारित, इस संदर्भ में जो ज्ञान का फुल फॉर्म है ना, ये आपका क्या हो जाएगा। तो जी से आपका गरीब कल्याण हो जाएगा, वाई से जो आपका युवा शक्ति हो जाएगा, और ए से जो आपका अन्नदाता हो जाएगा, और एन से जो ये आपका नारी शक्ति होगा। और ये जो आपका ज्ञान आधारित मॉडल 4 प्रमुख स्तंभों पर भी जो है आपका केंद्रित है। तो आपका किस विकल्प में इस प्रकार से आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर जो है ना ये आपका लीप फ्रॉगिंग संरचनात्मक संक्रमण जो है आपका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह आपका दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पारंपरिक आर्थिक विकास में कृषि के बाद आपका इंडस्ट्री यानी विनिर्माण और फिर से जो आपका सेवा क्षेत्र आता है। और भारत ने विनिर्माण क्षेत्र के पूर्ण विकास के बिना सीधे सेवा क्षेत्र में बड़ी छलांग जो है आपका लगाया, जिसे आपका लीप फ्रॉगिंग भी जो है आपका कहा जाता है। तो इसका जो मतलब कि आपका सबसे अच्छी तरह से जो आपका द्वितीय गुण कौन सा दर्शाता है, तो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव ही जो है ना ये आपका लीप फ्रॉगिंग संरचनात्मक संक्रमण जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और स्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए जो है ना प्रधानमंत्री ने COP26 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने ग्लासगो यानी COP26 में जो आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का विचार दिया था, और इसे जो आपका PM कुसुम और ऊर्जा से भी जो है आपका संबंधित है। तो किस आंदोलन की वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो ये आपका मिशन लाइफ की जो शुरुआत है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गेट की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है आपका लिया था, जो वैश्वीकरण के लिए एक मुख्य कारक भी जो आपका बना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1995 को जो है ना मॉर्किस समझौते के तहत जो है गेट के स्थान पर आपका किसका, तो ये आपका WTO की स्थापना जो है आपका किया गया था। तो WTO के ऑप्शन में तो ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ना ये किससे प्रेरित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत की जो पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल है, ये तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR की जो है ना राज्य निर्देशित नियोजन प्रणाली से जो ये आपका प्रभावित था। तो ऑप्शन डी सोवियत संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ब्लू इकोनॉमी का जो तात्पर्य है ना, ये महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए जो है आर्थिक
विकास और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। तो ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था शब्द का जो अर्थ होगा ये समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी योजना जो है लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, ये आपका गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को जो है 10 लाख तक का ऋण भी जो ये आपका प्रदान करता है और यही जो आपका मतलब कि समर्थन जो आपका देता है लघु और मध्यम उद्यमियों को। तो ऑप्शन ए मुद्रा योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि नीति आयोग के अनुसार 2013 से 14 और 2022-23 के बीच जो है ना भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नीति आयोग की चर्चा पत्र यानी जनवरी 2024 के अनुसार जो है ना पिछले 9 वर्षों में जो है भारत में आपके जो है 24.82 करोड़ लोग जो है ना ये बहुआयामी गरीबी से जो है आपके बाहर आए हैं। तो 24.82 करोड़ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है ना कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च आपका निर्धारित किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये लगभग आपका जो है 20,000 करोड़ जो है ना ये आपका मतलब कि बजट 2026-27 में अमृतकाल के लक्ष्य के अनुसार जो है हरित ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों के लिए जो है ना आपका CCUS तकनीक हेतु 20,000 करोड़ का आवंटन जो है आपका प्रस्तावित किया गया है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि नए बीबीजी रामजी अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में जो है कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए नए जो आपका बीबीजी राम यानी विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 जो है ना जिसे आपका पहले आपका मनरेगा के नाम से जो है आपका जाना जाता था, इसके तहत एक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में जो है ना ये आपका 125 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान जो है आपका किया गया और ये पहले जो है आपका 100 दिनों की सीमा से 25 दिन जो है आपका अधिक है। तो ऑप्शन बी 125 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब ये आपका कब मतलब किस शताब्दी में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऐतिहासिक जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार जो है ना विश्व की जनसंख्या लगभग जो है आपका 1804 यानी 19वीं शताब्दी में जो है ये आपका 1 अरब के आंकड़े पर जो है आपका पहुंचा था। तो 19वीं शताब्दी ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से जो है ना ये आपका किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये रूस यूक्रेन का जो युद्ध आधिकारिक रूप से जो है ना ये आपका 2014 में जो आपका शुरू हुआ था, जब रूस ने जो है क्रीमिया पर आपका कब्जा कर लिया था। हालांकि वर्तमान पूर्ण पैमाने पर का आक्रमण जो है ना ये आपका 24 फरवरी 2022 को जो है आपका शुरू हुआ था, लेकिन जिसे अक्सर युद्ध का सबसे व्यापक चरण भी जो आपका माना जाता है। लेकिन आपका जो आधिकारिक रूप से जो आपका शुरू हुआ था ना ये आपका 2014 में ही जो आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो आपका ह्यूमन राइट्स डे जो है ना ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 10 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि और इसकी शुरुआत आपका कब किया गया था, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में जो है ना मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के याद में जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको 2025 वर्ष में जो है पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 2025 के नागरिक सम्मानों की घोषणा के अनुसार जो है ना अर्थशास्त्री विवेक देवरा को उनको सार्वजनिक मामले और साहित्य में योगदान के लिए जो है ना इन्हें पद्म विभूषण हेतु जो है आपका चुना गया था। तो ऑप्शन बी विवेक देवराय आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पद्म विभूषण मैंने पद्म भूषण पढ़ लिया था, ये विवेक देवरा आपका नहीं होगा। पद्म विभूषण यहाँ से पूछा गया ना। तो देखिए व्यापार और उद्योग, जापान की जो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपके मरणोपरांत जो है ओसामू सुजुकी को जो ये आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए ओसामू सुजुकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2025 में आपके 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण आपका दिया गया था। एक तो आपका शारदा सिन्हा को जो आपका मरणोपरांत आपका दिया गया था, ओसामा सुजुकी को आपका दिया गया था, एमटी वासुदेवन नायर को आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत आपका दिया गया था, डॉक्टर दुव्यर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में आपका दिया गया था। इसके अलावा जगदीश सिंह खेर को जो है आपका सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में आपका दिया गया था, कुमुदनी रजनीकांत लखिया को आपका दिया गया था और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो है ये आपका कला के क्षेत्र में जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका ओसामू सुजुकी आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को जो है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो है ना सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये आपके फ्लावरिंग मैन को जो है आपका प्रदान किया गया। और ये जो आपका हिंदी भाषा का जो आपका फिल्म है जिसे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के द्वारा जो है ना आपका निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन सी फ्लोरिंग मैन, ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपदा प्रबंधन की जो नोडल एजेंसी है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके तहत जो है आपका NDMA जो ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अमेरिका द्वारा शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित मतलब कि होने की सूचना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए जो आपका सबसे नकारात्मक जो प्रभाव है ना तो ये तो आपका टेक्सटाइल यानी कपड़ा हो गया, रत्न एवं आभूषण हो गया, इसके अलावा झींगा, चमड़ा और ऑटोमोबाइल्स जो है इसमें आपका शामिल है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है किस राज्य में आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आपका 7वां संस्करण है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका बिहार में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये आपका 4 से 15 मई 2025 तक जो है ना बिहार के 5 शहरों में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका बिहार दिया गया। तो ऑप्शन डी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 जो है किस देश में आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये COP30 का जो आयोजन है ना ये आपका 2025 में ब्राजील के बेलम में जो है आपका निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन बी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान ये जो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित एक आपका स्वायत्त संस्थान है। तो ऑप्शन सी देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2007 से गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो 2007 में फतह के साथ संघर्ष के बाद से जो है ना गाजा पट्टी पर जो है ये आपका हमास का शासन या फिर नियंत्रण है। तो ऑप्शन बी हमास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कैप्टन अर्जुन एक आपके रोबोट हैं जिसे यात्रियों के बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से जो है आपका लॉन्च किया गया था। वे किसके सवार हो रहे हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका अगर सही उत्तर की बात कर ले तो देखिए कैप्टन अर्जुन एक आपके रॉबोट है जिसे आपका मतलब कि भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन द्वारा जो है ना विशेष रूप से पुणे स्टेशन पे यात्रियों के स्क्रीनिंग के लिए जो आपका लॉन्च किया गया था। यात्री ट्रेन में जो है आपके सवार हो रहे हैं। तो रेलगाड़ी किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए रेलगाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इन द 4 Vs ऑफ बिग डेटा यानी निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4 Vs में आपका शामिल नहीं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बिग डेटा के मानक 4 Vs में आपका भी से आपका वेलोसिटी यानी वेग हो गया, भी से ही आपका वॉल्यूम यानी आयतन हो गया, भी से ही आपका वेराइटी यानी विविधता और वेरासिटी यानी सत्यता। लेकिन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन जो है ना इसमें आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सत्यापन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मछुआ का एक हिस्सा मतलब कि किस्म है, ये आपसे पूछा गया था। यानी आपका रागी का एक किस्म कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए चारों विकल्प में जब आप देखोगे ना तो BBF1 और A404 ये दोनों ही जो आपके मडुआ यानी फिंगर मिलेट का जो एक किस्म है। लेकिन ये जो आपका A404 जो है ना ये आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU के आपका रांची के द्वारा आपका विकसित मडुआ का एक मतलब कि उन्नत किस्म है जो बिहार और झारखंड क्षेत्रों में आपका उगाया जाता है। जबकि अगर BBM1 की बात कर ले तो ये आपका बिरसा मडुआ एक हो सकता है। लेकिन विकल्पों में आपका ये जो आपका A404 जो है ना ये आपका अधिक सटीक रूप से जो आपका मडुआ की एक स्वीकृत किस्म है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि PM सूर्य घर योजना की जो शुरुआत है ये किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। तो 2024 ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टोमच, ये आपसे पूछा गया था। यानी कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका पेप्सिन, जो कि आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। पेप्सिन एंजाइम जो ये आपका जिम्मेदार होता है, और ये आपका अमाशय यानी स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्रंथियों से भी जो ये आपका स्रावित होता है, और अम्लीय माध्यम से प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में भी जो ये आपका तोड़ता है। और इसके अलावा छोटे बच्चों में आपका दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए भी जो है ये आपका रेनिन एंजाइम भी जो ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन सी पेप्सिन एंजाइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपना पहला भारतीय परिसर यानी कैंपस स्थापित करने की योजना आपका जो वो बना रहा है। और इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर भैया आपका हस्ताक्षर जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जो है ना सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती पर लक्ष्य जो ये आपके लागू किए गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने आपका 1997 में जो है ना विकसित देश यानी एनेक्सस 1 देशों पर कानूनी रूप से आपका बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है कटौती के लक्ष्य जो ये आपके निर्धारित किए थे। हालांकि जो ये आपका लागू ये आपका वर्ष 2005 में हुआ था, तो अपनाया गया था ये जो आपका 1997 के क्योटो जापान में। तो ये आपका ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में आपका जाना जाने लगा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को औपचारिक रूप से जो है ना सबसे पहले आपका 1956 में जो ये आपका जाना जाने लगा था। तो 1956 किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि पॉलीसाइथेमिया ये किससे संबंधित एक रोग है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पॉलीसाइथेमिया जो है ना एक आपका ब्लड कैंसर यानी आपका जो है कि रक्त का भी जो है ये आपका विकार है, जिसमें आपका अस्थि मज्जा बहुत अधिक मात्रा में आपका जो है ना आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए जो है आपका लगता है, जिससे आपका रक्त भी जो है आपका गाढ़ा हो जाता है। तो पॉलीसाइथेमिया जो है ये आपका ब्लड कैंसर यानी आपका रक्त से संबंधित जो ये आपका रोग है। तो ऑप्शन सी रक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रोपेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के जो है पानी में जो है आपका गिरा दिया था। तो देखिए 2024 के अंत में यानी दिसंबर आपका 2024 में जो है ना पेरू सरकार ने उत्तरी तटीय क्षेत्र में यानी आपका जो है ईस्टर्न कोस्टल एरिया में जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है पियूरा प्रांत के तलारा और लोबिटीज जिले के तटीय क्षेत्रों में जो है पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा जो है आपका किया था। तो उत्तरी तटीय क्षेत्र किस ऑप्शन में आपका दिया गया, सॉरी मैं ईस्टर्न बोल रहा हूँ, ये तो आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र हो जाएगा ना, नॉर्थन कोस्टल एरिया यानी ऑप्शन सी उत्तरी तटीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCCC ने जो है भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया था, ये आपसे पूछा था। तो देखिए भारत ने 30 दिसंबर 2024 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी जो आपका द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट यानी आपका कहने का मतलब कि जो आपका BUR4 को जो है ना ये आपका प्रस्तुत करके जलवायु कार्रवाई की एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि जो आपका किया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाट आर द प्राइमरी काउज ऑफ एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एसिड रेन का जो प्राथमिक कारण है ना ये वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो ये आपका उच्च उत्सर्जन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगी 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2023 का जो मणिपुर संकट मुख्य रूप से जो है ना इम्फाल घाटी के बहुसंख्यक यानी मैतेई समुदाय की आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी आदिवासी समुदाय के बीच जो है ना ये आपका हिंसक जातीय झड़पों से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी मैतेई एवं कुकी जो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के नाम के तहत किए गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के जो प्रमुख परमाणु स्थलों पर जो है ना, ये आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमले किए थे और ये जो आपका 22 जून 2025 को हुए, इस हमले में आपका फाड्रो, नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकानों का मतलब कि ठिकानों का निशाना भी जो है आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यूरोपियन कमीशन के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना, ये आपके उर्सुला वान डेर लेयन है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि 1994 ईस्वी में दिसुम गुरु सिबू सोरेन जो है ये किसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1994 ईस्वी में आपके दिसुम गुरु सिबू सोरेन को जो है ना, ये आपका झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का जो है अध्यक्ष जो है ये आपका मनोनीत किया गया था। तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गेहूं में बुआई के 21 दिनों बाद जो है ना, ये आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, ये जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई अवस्था जो है आपका माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की जो स्थापना है ना, तो ये जो आपका 1780 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 1780 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि किस अंग्रेजी अधिकारी को जो है 1771 ईस्वी में जो है ना, आपके पलामू पर अधिकार करने के लिए जो ये आपका भेजा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1771 में जो है आपके कैप्टन ने जैकब कैमक ने जो है पलामू किले पर आक्रमण कर चेरो राजा का पराजय जो ये आपका किया था। तो इन्हें जो आपका भेजा गया था। तो ऑप्शन बी कैप्टन जैकब कैमक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बिरहोर जनजाति की छोटी और अस्थायी बस्तियों को मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका टांडा जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए टांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि टांगी नाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए टांगी नाथ का जो मंदिर है ना, ये आपके झारखंड के गुमला जिले में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी गुमला जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है और फूलों, फलों, सब्जियों एवं बीजों की गुणवत्ता एवं आकार को भी आपका बढ़ाता है। तो ये पोटेशियम जो है ना, ये आपका शर्करा के स्थानांतरण में आपका मदद करता है और पौधों को सूखा एवं रोगों के प्रति प्रतिरोध भी जो ये आपका बनाता है। तो ऑप्शन सी पोटेशियम तत्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि मुंडा जनजातीय समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मुंडा जनजातीय समाज में युवा गृह को जो है ना, ये गिती ओड़ा जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी गिती ओड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि 1585 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राज पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जो है ना शाहबाज खान कम्बू को जो है झारखंड में नागवंशी राजा मधुकरण शाह पर आक्रमण करने के लिए जो ये आपका भेजा था। तो ऑप्शन बी शाहबाज खां कम्बू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने जो है सतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने जो है ना अपनी राजधानी सुतियांबे यानी रांची के पास जो है एक आपका सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर का निर्माण जो ये आपका करवाया था। तो ऑप्शन बी सूर्य मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को आपका पुंडारिक देश कहा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है ना झारखंड क्षेत्र को जो है पुंडरिक देश जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन ए महाभारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी, आपसे पूछा गया था। तो देखिए बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ यानी डोम्बारी बुरु पर उलगुलान यानी महान विद्रोह के लिए जो है ना ये आपका 1899 के अंत में यानी मुख्य रूप से जो आपका 24-25 दिसंबर 1899 की अवधि के दौरान जो है ना ये आपका बैठक किया गया था, जो कि जनवरी 1900 की शुरुआत में उन्हें ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा भी जो आपके बने थे। तो 1899 ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अरहर का जो आपका उकठा रोग है ना, ये इनमें से किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अरहर का जो उकठा रोग है ना यानी विल्ट जो डिजीज है, ये आपका मुख्य रूप से जो है फ्यूजेरियम उडम
यानी मतलब कि ये जो आपका एक फफूंद यानी फंगस द्वारा जो ये आपका होता है, तो किस ऑप्शन में आपका कवक यानी फंगस दिया गया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच वन इज नॉट ए सीरियल क्रॉप, यानी इनमें से कौन एक आपका अनाज नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में एक आपका अरहर जो आपका दिया गया था, तो देखिए अरहर जो है ना एक आपका पल्स यानी आपका दलहन फसल है। अनाज आपके कौन कौन से हो गए? तो देखिए आपका मक्का हो गया, इसके अलावा जो आपका मड़ुआ हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे जो है ना ये आपके अनाज हैं। लेकिन आपका जो अरहर दिया गया था एक आपका पल्स यानी दलहन फसल है, तो ऑप्शन सी अरहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका MOP आपका दिया गया था, यानी इसे फुल फॉर्म आपका क्या होता है? तो ये आपका म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। और ये जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास जो है ना, इसके अलावा जो आपका KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड भी हो गया, ये सबसे लोकप्रिय और सस्ता पोटास उर्वरक है, जिसमें आपका 60% लगभग जो है ना ये आपका पोटास जो आपका होता है। तो ऑप्शन में आपका MOP जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी MOP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको सभी 100 क्वेश्चन का जो है आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर की दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह झारखंड के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।